हेलो गाइस, तो आज मैं इस एफएफ का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वी अपने भाई से बात कर रहा था कि इसी में जो पीछे से जंगकुक आ जाता है। जंगकुक आता है तो वी एकदम से घबरा जाता है। जंगकुक देखता है वी के हाथ में मोबाइल है। जंगकुक वी से मोबाइल ले लेता है। जंगकुक को वी पर शक हो जाता है। जंगकुक वी को बताया वी तुम किससे बात कर रहे थे। वी बोलता है जंगकुक मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। तो जंगकुक जब वी को देख रहा तो वी की आंखें नम थी। जंगकुक वी को बताया वी तुम वाइन से बात कर रहे थे ना। तो वी जो शौक में हो जाता है। तो इसमें जो अब मैं आगे वेट करती हूँ। फिर इसी में जो वी बोलता है नो जंगकुक मैं वाइन से नहीं, मैं अपने भाई से बात कर रहा था। तो जंगकुक बोलता है नहीं करते तुम अपने भाई से बात। अगर भाई से बात करते तो तुम नंबर डिलीट क्यों करते। मैं तुमने डिलीट किया नंबर। तो इसमें भी बोलता है तुम गुस्सा होते हो तभी मैंने डिलीट किया। तो जंगकुक बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, वाइन का था तभी तुमने डिलीट किया, भाई का होता तो तुम कभी डिलीट नहीं करते। तो भी जो बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझ पर यकीन करो, वाइन का नहीं था, मेरे भाई का था। इसमें जंगकुक बोलता है झूठ बोल रहे हो तुम भी, तुम झूठ बोल रहे हो। तो इसमें जो वी के मोबाइल में कॉल आ जाती है। जैसे वी के मोबाइल में कॉल आती है जंगकुक देखता है तो वो एक न्यू नंबर था। तो वी देखता है तो वी शॉक हो जाता है क्योंकि वही वो नंबर पहचान लेता है। वी एकदम शॉक्ड हो जाता है। वी जैसे ही बोलने वाला था कि जंगकुक कॉल अटेंड नहीं करना, कि इसमें जो जंगकुक कॉल अटेंड कर लेता है एंड बोलता है हेलो। तो इसमें जो दूसरी तरफ से वी का भाई होता है वो बताए हेलो हेलो वी। तो जंगकुक जो बताए कौन, आप कौन। तो दूसरी तरफ से वो वी का भाई बोलता है मैं वी मैं हूँ, क्या तुम वी हो। तो इसमें जंगकुक बोलता है नो मैं जंगकुक हूँ, आप कौन हो। तो इसमें जो वी का भाई बोलता है मैं वी का भाई हूँ। जंगकुक क्या तुम्हारे पास भी है, प्लीज़ मेरी बात कराओ। वो मुझसे बात नहीं करता है, कॉल अटेंड कर लेता है बट वो मुझसे बातें नहीं करता है, प्लीज़ मेरी बात कराओ। तो जंगकुक जो फिर वी को देखता है, मतलब वी जो गुस्से में था, वी जब वी गुस्से में जंगकुक को देख रहा था। तो इसमें जो वी का भाई बोलता है प्लीज़ जंगकुक मेरी बात करवा दो जंगकुक वी से। तो इसमें जंगकुक जो फिर बोलता है ओके करवाता हूँ। ऐसे जंगकुक वी को मोबाइल देता है एंड बोलता है वी लो तुम्हारा भाई तुमसे बात करना चाहता है। तो इसमें जो वी जो गुस्से में था वी बोलता है मुझे कोई बात नहीं करनी है। वी ऐसा बोलकर जो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो जंगकुक जो देख रहा था एंड वी जो गुस्से में जा रहा था एंड वो रूम में चला जाता है। जंगकुक जो एकदम शॉक, जंगकुक जो वी को देख रहा था वी बस चला जाता है एंड जंगकुक फिर देखता है जंगकुक जो जंगकुक के हाथ में ही वी का मोबाइल था एंड वी का भाई जो वी को पुकारे जा रहा था कि वी प्लीज़ मुझसे बात करो, वी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वी आई एम सॉरी वी प्लीज़ मुझसे बात करो वी। तो जंगकुक जो वी के भाई की बातें सुनता है। तो जंगकुक जो फिर वी के भाई को बताए कि वी रूम में चला गया है, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता है। तो वी का भाई जो एकदम सैड हो जाता है एंड वो एकदम सैड हो जाता है एंड वो जो होता है वो एकदम सैड हो जाता है एंड वी का भाई जो फिर जंगकुक को बताए जंगकुक क्या तुम मेरे एक काम करोगे। तो जंगकुक जो बताए हाँ बोलो क्या काम। तो ऐसे में जो वी का भाई बताए मुझे वी की एक पिक चाहिए, मैं वी को देखना चाहता हूँ। तो जंगकुक जो बताए ठीक है मैं कल कुछ करता हूँ, इस टाइम तो वो गुस्से में है, मैं उसका मूड अच्छा नहीं है, मैं कल तुम्हें उसको दिखा दूंगा। तो वी का भाई जो फिर बताए थैंक यू एंड वी इन जंगकुक जो फिर कॉल कर देता है एंड जंगकुक जो रूम की तरफ देखते हैं। जंगकुक जो थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि जंगकुक वी पर शक कर रहा था। जंगकुक को ऐसा लगा कि वी वाइन से बातें कर रहा था पर अभी जंगकुक को पता चला है कि वो वी का भाई था। तो जंगकुक जो थोड़ा सा बुरा फील करता है कि मैंने वैसे ही वीक को इतना बुरा लगा। तो इसमें जो जंगकुक जो फिर रूम में जाता है, इसमें जो फिर हमें रूम का सीन दिखाते हैं। जंगकुक रूम में जाता है देखता है तो वी जो अभी अपने बेड पर अपनी साइड पर लेटा हुआ था। तो जंगकुक जो वी को देखता है एंड वी ने जब पूरी तरीके से अपना फेस छुपाया हुआ था, जैसे अपने पूरी बॉडी पर बैंकेट ओढ़ा हुआ था, छुपाया हुआ था। तो जंगकुक जो फिर वी को देख रहा था ऐसे जंगकुक वी के पास जाता है, वी का मोबाइल जो ड्रेसिंग टेबल पर रख देता है। ऐसे जंगकुक जो वी के पास जाता है एंड बोलता है कि ओ ओए, बोलता है कि वी। तो वी जो कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो इसमें जंगकुक बोलता है वी। तो वी कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो इसमें जंगकुक बोलता है वी मैं जानता हूँ कि तुम सोए नहीं हो, चलो अब सोने की एक्टिंग मत करो एंड मुझे बताओ कि भूख लगी है या नहीं। तो इसमें जो वी एकदम से ब्लैंकेट को अपने फेस से हटा देता है एंड बोलता है मैं सोया हुआ हूँ एंड मुझे कुछ भी नहीं खाना है एंड मुझसे बात मत करना, लो मेरा मोबाइल और अपने पास रख दो। एंड वी ऐसा बोलकर अपने ऊपर ब्लैंकेट हो देता है, अपने आप को फिर से छुपा देता है। तो जंगकुक देख रहा था। जंगकुक जो बोलता है ओके सॉरी। तो वी बोलता है मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, अपने सॉरी अपने पास रखो एंड मेरा मोबाइल भी अपने पास रखो एंड जैसे जब भी किसी की कॉल आएगी तो पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगा एंड फिर मैं कॉल अटेंड करूंगा। तो जंगकुक जो बोलता है ओके ना सॉरी। तो इसमें जो भी बोलता है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी। तो जंगकुक बोलता है वी देखो मैं कौन से तुम्हारे पास हर वक्त रहता हूँ, मैं इतने सालों में एक साल बाद आया हूँ, इन एक सालों में क्या मैंने तुम्हें कुछ कहा है। तो भी जब ये सुनता है तो ये एकदम से ब्लैंकेट को अपने फेस से हटा देता है, एकदम से बैठ जाता है एंड बोलता है क्या बोला तुमने। तो जंगकुक जो वी को देख रहा था, जंगकुक जो थोड़ा डरा हुआ था, तो वी तो फिर एकदम से बैक से स्माइल करता है एंड बैठ जाता है। बोलते क्या बोला तुमने कि तुम एक साल बाद आए हो एंड इन एक सालों में तो तुमने कुछ भी नहीं किया है ना।
पूरा दिन तुम मुझसे कॉल में बातें करते हो, एंड वीडियो कॉल तुम्हें हर 1 घंटे बाद तुम्हें वीडियो कॉल करनी है। खाना खाओ तो वीडियो कॉल में, ब्रेकफास्ट करूँ तो तुम्हारे साथ वीडियो कॉल में बात करूँ, ऑफिस में बैठूँ तो तुम्हारे साथ वीडियो कॉल में, हर वक्त तुम्हारे साथ मैंने वीडियो कॉल में बातें की। एंड कॉल को तो तुम पूछो ही मत, मैसेज तो तुम्हारे इतने होते हैं कि हर वक्त तुम्हारी वजह से मेरा मोबाइल टुन टुन करके बजता रहता है। एंड अगर गलती से तुम्हारा मोबाइल में अटेंड ना करूँ तो तुम्हारा फिर वो गुस्सा, वो सब जो मुझे झेलना पड़ता था इस 1 सालों में, एंड अब 1 साल बाद तुम आ गए हो, अब तो तुम मेरे पास हो, तो अब तुम ये सब कर रहे हो। तुम मेरे पे शक करते हो, तुमने शक के लिए मुझे कोई टाइम छोड़ा भी है? कौन से टाइम में किसी लड़की के साथ फोन में बातें करूं, या कौन से टाइम में किसी लड़की के साथ डेट पे जाऊं, कौन से टाइम में किसी लड़की के साथ डिनर करूं? पूरा दिन तो तुम्हारे साथ ही मेरी फोन में बातें होती थी। यहाँ तक कि कभी कभी तो तुम इतना हद पार कर देते थे कि मोबाइल में सोने से पहले तुम्हारे साथ मुझे वीडियो कॉल में बात करनी होती थी, एंड तुम तो वीडियो कॉल बंद करते ही नहीं थे। वीडियो कॉल लगी होती थी एंड मैं सो जाता था, बट तुम मुझे पागलों की तरह देखते थे। तो इसमें जो जंको जो एक नोटिस मार करता है एंड मेरे वी को देखता है, तो वी जो गुस्से से देख रहा था एंड वी बोलता है और अब हंसो। तो इसमें जो जंको जो अपनी स्माइल को मतलब सीरियस हो जाता है एंड कान पकड़ लेता है एंड बोलता है ओ आई एम सॉरी, प्लीज आई एम सॉरी। तो वी जो होता है, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए जंको, ओके? अब कुछ दिन तो तुम यही हो गए, जब तक तुम्हारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं हो जाती ना, तो तब तक इस मेरे मोबाइल को अपने पास ही रखो, ठीक है? जब कॉल आएगी तो मुझे दे देना। अगर तुम चाहो कि मैं उसकी कॉल अटेंड करूँ तो मुझे वो कॉल अटेंड करके दे देना, मैं बात कर लूँगा। तो जंकुक जो देख रहा था एंड वी जो बोलता है, और फिर वी जो गुस्से में था तो वी जो खुसर खुसर करके बोलता है कि अब जब तक ये यहाँ है तो मुझे इसका यही टॉर्चर सहना पड़ेगा। इसने लास्ट टाइम भी यही किया था एंड इस बार भी यही करने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि इन दिनों मेरे पे इसी तरह शक करने वाला है। किसी से बात करने तो ये ऑफिस किसी से बात करने तो मुझे देगा ही नहीं, क्योंकि इसको अच्छा ही नहीं लगता है मैं किसी से बात करता हूँ, है ना? तो जंकुक जो वी को देख रहा था, अरे वी बोलता है लड़की तो लड़की, तुम मुझे लड़कों से भी बात करने नहीं देते हो। तो जंकुक बोलता है तो अगर किसी लड़के का तुम्हें दिल आ गया तो मैं क्या करूँगा? तो फिर इसमें जो वी बोलता है, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं है जो मुझ जैसे ओल्ड पर्सन से वो प्यार करेगा। मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ जंकुक। तो जंकुक जो वी को देखता है एंड जंकुक जो फिर वी के पास आता है, वी जो जंकुक को देख रहा था, जंकुक वी के पास बैठ जाता है एंड वी के फेस पर हाथ रखता है एंड बोलता है जरा बताओ तुम कहाँ से और देखते हो, तुम्हारी तरह तो कोई भी नहीं है। तो ये जो जंकुक की फ्लर्टिंग बातें सुनता है एंड ये देख रहा था कि जंकुक कैसे मुझे देख रहा है, तो ये एकदम से जंकुक के हाथों को पकड़ देता है एंड बोलता है दूर रहो मुझसे, नाराज हूँ मैं तुमसे, मुझसे बात मत करो। एंड ये सब होकर जो फिर से लेट होता है तो जंकुक देख रहा होता है, वे लेट कर जैसे ही ब्लैंकेट को अपने ऊपर ओढ़ रहा है तो जंकुक जो ब्लैंकेट को पकड़ के एकदम से खींच लेता है, तो भी एकदम शॉक हो जाता है। जंकुक एकदम से अपनी बॉडी पे जो उसने तौलिया लपेटा हुआ था जंकुक को हटा देता है, तो वही एकदम से अपनी आंखें बंद कर देता है। अब बोलते जंकुक की क्या भी ऐसा बोलते थे इसमें जो वे फील करता है कि जंकुक उसके ऊपर आ गया, तो वे एकदम से अपनी आंखों से अपने हाथों को हटाते हैं तो देखता है तो जंगल जो उसके ऊपर था एंड उसकी नेक को किसके जा रहा था। तो वे जब जंगल को बताया जंगल दूर हटो मुझसे, मैं नाराज हूँ तुमसे, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, दूर हटो मुझसे। जंगल जब को किस करता है एंड जो जंगल को हटा देता है, जंगल जब के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, तो भी जो यही बोलता है छोड़ो मुझे, आउच मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे भी, जंगल छोड़ो मुझे, तुम कितने हैवी हो, छोड़ो मुझे। जंगल जो कर रहा होता है एंड वी को किस भी कर रहा होता है, कभी निक पर किस करता है तो कभी बाइट करता है एंड वी आउच करता है एंड इसमें जो जंगल वी की बॉडी से उस नाइटी को हटा देता है, वी के लड़ते ही लड़ते एंड जंगल जो वी के साथ कर रहा होता है जो उसको करना होता है, होली के साथ फिर से ज़बरदस्ती करके एनवी को बहुत ज़्यादा तंग करता है। एनवी जो बहुत ज़्यादा जंकुक को कोस रहा होता है, डांट रहा होता है, बट जंकुक नहीं मना होने वाला था। एनवी जो बोलते हैं हटो मुझसे, यू साइको, पता नहीं कहाँ से ये पागल मेरे पीछे पड़ गया। एन जंकुक एनवी ऐसा होता है, एन जंकुक जो सुन रहा होता है स्माइल कर रहा होता है। तो इसमें जो हमें अब एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं। गाइस अगर आप लोग को याद है जब जंकुक अपनी जान दे रहा था वी के लिए, हमें वही वक्त दिखाया जा रहा था, हमें वही वक्त दिखाते हैं, हमें वही हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं जब जंकुक ने वी के लिए अपने आप को इतना जख्मी किया था। एंड जंकुक का डैड जो भी वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बेटे के साथ रहो, तो वी जो मान जाता है। एंड जंकुक जो बेहोश था तो फिर हमें उस टाइम का सीन दिखाते हैं कि वी मान जाता है। तो जंकुक जब वे होश में आता है, जंकुक जब वी को अपने पास आता है तो जंकुक एकदम शौक में था एंड वी जो जंकुक को डरी हुई नजर से देख रहा था। जंकुक को यकीन नहीं आता। जंकुक का डैड जो फिर जंकुक को बोलता है कि जंकुक अभी तुम्हारे पास ही रहेगा, तो भी तो जंकुक को यकीन नहीं आ रहा था। एंड फिर जंकुक भी से पूछता है भी क्या तुम सच में मेरे पास रहोगे? तो भी वो जो जंकुक को देखता है, जंकुक बोलता है भी बोलो ना, क्या तुम इसका डैड सच बोल रहे हैं, क्या तुम मेरे पास रहोगे? वी जो फिर जंकुक के डैड को देखते हैं एंड जंकुक के डैड जो वी को इशारा करता है कि प्लीज़ हाँ बोल दो। तो फिर वी जो जंकुक के डैड को देखता है फिर वी जंकुक की तरफ देखते हैं। तो जंकुक जो वी को देख रहा है जो फिर वी को बोलता है भी तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? तो वी जो फिर जंकुक को सारे लाता है कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। जंकुक को सारे लाता है तो जंकुक जो वी को देखता है, जंकुक के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, जंकुक फेस स्माइल करता है, जंकुक अपना हाथ बढ़ाता है वी की तरफ। वी जंकुक के हाथ को देख रहा था, वी को याद था, वी को याद था कि वी इन 3 दिनों की तरह इस जंकुक के साथ रहा है। जंकुक ने क्या क्या किया है। वी के दिल में बिल्कुल भी जंकुक के लिए कोई प्यार नहीं था, पर जंकुक वी से पागलों की तरह प्यार करता था।
जो जंगकुक की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार देख रहा था उस टाइम। एंड वी जो बस जंगकुक की आंखों में ही खोया था, क्योंकि जंगकुक उसको बहुत प्यार से देख रहा था। जैसे में जो जंगकुक वी को बताया, वी मुझे अपना हाथ दो। वी जब जंगकुक के हाथ को देखता है, जंगकुक ने अपना हाथ उठाया हुआ था, जंगकुक के हाथों में पट्टी लगी हुई थी एंड उसने वी की तरफ अपने हाथ उठाया हुआ था। तो वी तो फिर जंगकुक के हाथ पर अपना हाथ रख देता है एंड जंगकुक बहुत प्यार से वी का हाथ पकड़ लेता है। वी जो फिर जंगकुक को देखता है, जंगकुक स्माइल करता है एंड वी को देख रहा था एंड जंगकुक बोलता है, तुम सच में मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? तो वी जो सिर्फ सर हिलाता है ना करके एंड जंगकुक यही देख कर जंगकुक जो फिर स्माइल करता है। जैसे में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। जंगकुक वी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। जब जंगकुक को पता चलता है कि वी अब जंगकुक के पास रहेगा, तो जंगकुक बहुत खुश था। वो एक दिन तो वो हॉस्पिटल में ही बिताता है एंड अगले ही दिन जंगकुक घर आने की जिद करता है। अब जंगकुक इतना जख्मी था कि जंगकुक को डिस्चार्ज नहीं होना था, क्योंकि उसको चाकू से मतलब उसने अपने पेट पर कांच से वार किया था। जैसे उसने अपने पेट पर बहुत बुरी तरीके से वार किया था, जिस वजह से उसको डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहे थे। पर जंगकुक को घर आना था। क्योंकि जंगकुक ने रात को वी को कहा कि वी मेरे पास आकर लेटो, मेरे पास हो जाओ, क्योंकि वी सोफे पे लेट रहा था। अब जाहिर है जंगकुक कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, गैंगस्टर का बेटा है यार। तो इसको तो कहते हैं ना VIP रूम मिला था। तो जंगकुक के उस रूम में जो सोफा भी था, तो वी जो सोफे पे लेट रहा था। तो जंगकुक जो फिर वी को बताया, वी सोफे पे मत लेटो, यहाँ आओ मेरे पास लेटो। तो वी मना कर देता है। वी बोलते जंगकुक तुम्हारा बेड छोटा है एंड हम दोनों इसमें कंफर्टेबल एंड मैं इसमें यहाँ तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं रहूँगा। तो जंगकुक जो इसी वजह से घर आता है एंड वो अगले ही दिन जो बस अपने डैड को बताया कि मुझे घर जाना है। डैड उसको बहुत मना करते हैं, डॉक्टर भी मना करते हैं, बट जंगकुक को अब घर आना था, क्योंकि वी जंगकुक के पास नहीं लेट रहा था। तो इस वजह से जो फिर जंगकुक के डैड को तो कुछ पता होता नहीं है कि आखिर क्या वजह है। जंगकुक की बहुत जिद की वजह से जो जंगकुक की छुट्टी डॉक्टर जो फिर जंगकुक को छुट्टी दे देते हैं। जंगकुक जो फिर घर पर आ जाता है एंड घर पर ही जो जंगकुक का बिल्कुल वैसा ही ख्याल रखा जाता है जैसे वो हॉस्पिटल में हो। बस एक बात होती है कि जंगकुक का बेड अब बड़ा होता है, तो वी अब जंगकुक के पास लेट पाता है एंड जंगकुक जो वी को उठा करके हक किए हुए होता है। एंड जंगकुक शुरू के दिनों में तो सोता ही नहीं था। पूरी रात उसने वो बस वी के हाथ पकड़ पकड़ के बस वी को ही देखता था कि कहीं ये मुझे झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये मुझे जरूर छोड़ के जाएगा। एंड जंगकुक जो 2 रात 2 दिन नहीं सोया था, बस वो वी को ही देख रहा था कि ये मुझे छोड़ के जाएगा। ना सोने की वजह से जंगकुक की बहुत तबीयत खराब हो जाती। डॉक्टर फिर उसको बेहोशी का नशा मतलब नशे के टीका लगा रहे होते हैं। जैसे ही वो नशे के टीका लगा रहे होते हैं, तो जंगकुक पूछता है कि डॉक्टर ये इंजेक्शन किस चीज़ का है? तो डॉक्टर बता देता है कि ये नशे का इंजेक्शन है, इससे तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, थोड़ा सो जाओगे। तो जंगकुक एकदम से अपना हाथ खींच लेता है एंड डॉक्टर कुछ चीखने लग जाता है। अब इंजेक्शन आधा लग चुका था जंगकुक को। जंगकुक उसी दौरान जब अपना हाथ खींच लेता है तो चीखने पड़ जाता है कि मुझे ये इंजेक्शन नहीं चाहिए, आप लोग मुझे सुलाकर जरूर वी को मुझसे दूर करने वाले हो। डैड आप मुझसे वी को दूर करने वाले हो ना, इस तरह मुझे इंजेक्शन लेकर सुलाकर मुझे आप लोग वी को मुझसे दूर करना चाहते हो। नो मैं वी को नहीं जाने दूंगा। वी तो मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मुझे नहीं सोना है, जल्दी से कुछ कीजिए, मुझे नहीं सोना है। एंड डॉक्टर एंड जंगकुक का डैड वी जंगकुक के बिहेवियर को देख रहा था एंड डॉक्टर एकदम शॉक में था। एंड जंगकुक वी जो ये सुना था एंड जंगकुक जो अब चीख रहा था और चिल्ला रहा था, यही बोला था कि मुझे नहीं सोना है। एंड जंगकुक जब अपनी आंखों को रब कर रहा था, क्योंकि इंजेक्शन अपना असर कर रहा था। इंजेक्शन से जो जंगकुक को नींद आ रही थी, अब जाहिर है थोड़ी सी जो इंजेक्शन थी वो भी जंगकुक की बॉडी में चली गई थी, जिस वजह से जंगकुक को अब नींद आने वाली थी। एंड जंगकुक जो 2 रातों से नहीं सोया था, तो वो इंजेक्शन जो बहुत जल्दी असर कर रही थी एंड जंगकुक को नींद आ रही। जंगकुक सोने की कोशिश नहीं करता है, अपने सर झटकता है, अपनी आंखों को रब करता है एंड चीख होता है कि मुझे नहीं सोना है, मुझे नहीं सोना है, अगर मैं सो के भी मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो भी जो ये सुनकर भी एकदम शॉक फेस में जो भी एकदम से जंगकुक के पास आ जाता है एंड जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है, जंगकुक मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ, तुम प्लीज़ सो जाओ। देखो तुम सो नहीं रहे हो तो तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो रही है, देखो अपनी आंखों को, सो जाओ जंगकुक, मैं यही हूँ, आई प्रॉमिस। जंगकुक भी को देख रहा था। जंगकुक जो भी का हाथ पैर करके पकड़ता है एंड जंगकुक बोलता है, तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो नहीं ना? तो भी जो सॉरी लाता है कि नो, सो जाओ। एंड ये जो जंगकुक के फेस पर हाथ रखता है एंड जंगकुक को बहुत प्यार से बोलता है कि जंगकुक सो जाओ आराम से, जब तुम उठोगे तो तुम मुझे यहीं पर अपने पास ही पाओगे, सो जाओ। एंड भी जो जंगकुक को देख रहा था एंड जंगकुक को बहुत प्यार से बोला था एंड जंगकुक के फेस पर हाथ भी फिरा रहा था एंड उसको सोने के लिए बोला था। तो जंगकुक जो फिर वी को देखता है एंड जंगकुक की आंखें इतनी नम हो जाती है और रोते हुए बोलता है कि मुझे छोड़ के नहीं जाना, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा। तो वी जो जंगकुक को देख रहा था, वी बोलता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, सो जाओ, आई प्रॉमिस मैं नहीं जाऊँगा। तो जंगकुक छोटे वी को स्माइल करता है एंड स्माइल करके बोलता है, रियली सच में तो मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? तो वी बोलता है, नो नहीं जाऊँगा, सो जाओ जंगकुक। एंड जंगकुक वी जो जंगकुक के फेस पर हाथ चलाता है एंड सोने के लिए बोलता है। जंगकुक को अच्छी खासी नींद आई थी बट वो नहीं सो रहा था। जैसे में जो वी जंगकुक के आंखों पर अपने हाथ रख देता है एंड उसकी आंखों को बंद कर देता है एंड बोलता है, सो जाओ जंगकुक। वी जैसे ही ऐसा करता है, जंगकुक के आइस पर मतलब आंखों पर हाथ रखता है, तो जंगकुक एकदम से सो जाता है। एंड वी जब जंगकुक के आंखों से हाथ हटाता है तो जंगकुक सोया था एंड वी जो जंगकुक को देख रहा था एंड जंगकुक ने भी कहा टाइट करके पकड़े हुए था। तो वी एकदम शॉक था एंड जंगकुक को देख रहा था एंड जंगकुक सोया था तो बहुत बहुत मासूम दिख रहा था। तो वी जो जंगकुक को देख कर एक स्माइल करता है एंड वी
जो स्माइल करता है एंड जंकुक को देख रहा होता है। ऐसे में जो फिर जंकुक जो सो जाता है तो जंकुक अगले दिन उठता है। जंकुक जब उठता है एंड अपनी आँखें खोलता है, देखता है तो वी जो उसके सामने खड़ा था विंडो के पास, एंड वो विंडो के बाहर देख रहा था। जंकुक की पहली नज़र वी पर ही पड़ती है। जंकुक वी को देखकर जंकुक एकदम स्माइल करता है एंड फिर वो वी को पुकारता है कि वी। जंकुक की आवाज़ सुनकर वी जब अपना फेस पलटता है, देखता है तो जंकुक जो जाग गया था, जो स्माइल कर रहा था, जाग गया था। एंड वी जो जंकुक को जो जागता हुआ देखकर भी एकदम से जंकुक के पास आता है एंड बोलता है तुम जाग गए। तो जंकुक जो सर हिलाता है एंड स्माइल करता है कि तो इसमें जो वी फिर जंकुक के पास बैठ जाता है एंड जंकुक का हाथ पकड़ता है एंड बोलता है अब कैसा लग रहा है तुम्हें। तो जंकुक जो इस सुकून के साथ रहता है एंड वो वी का हाथ टाइटली पकड़ लेता है एंड बोलता है बहुत अच्छा। तो वी जो बोलता है देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं यही हूँगा, तो वैसे ही डर रहे थे। तो जंकुक जो फिर बोलता है वी मुझे डर लगता है, तो मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। जंकुक तो वी बोलता है अभी नहीं गया तो मैं तब कभी नहीं जाऊँगा, तो मुझसे अब बेफिक्र रहो, मैं अब तुम्हारे पास ही हूँ जब तक तुम चाहो। तो इसमें जो जंकुक होता है मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। तो इसमें जो वी बोलता है तुम मुझे हमेशा अपने पास रखना चाहते हो। तो जंकुक बोलता है हाँ। वी बोलता है तुम मुझसे बोर नहीं होगे। तो जंकुक जो बोलता है ना कभी नहीं। तो वी बोलता है मैं पूरी ज़िंदगी के लिए ऐसा नहीं रहूँगा, मैं बूढ़ा भी होऊंगा। तो जंकुक बोलता है तुम बूढ़े भी हो गए, मैं तुम्हें तब भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो वी जो जंकुक को देखता है एंड वी की आंखें नम हो जाती। वी बोलता है जंकुक मैं एक लड़का हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मैं। तो इसमें जंकुक बोलता है वी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक वी के हाथ को अपने फेस की तरफ लाता है एंड जंकुक वी के हाथ को किस करता है एंड वी के हाथों को अपने किस करके वो अपने फेस पर रब करता है, अपने फेस को वी के हाथों पर रब करता है एंड स्माइल करता है एंड बोलता है मुझे तुम हमेशा चाहिए। तो जंकुक तो वी जो जंकुक को देखता है एंड वी यही सोच रहा था कि क्या है ये जंकुक, कहाँ से ये पागल लड़का मेरे पीछे पड़ गया, क्यों इसके दिल में मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स आ गई। यही शौक था जंकुक को देख रहा था। इसी तरह जो ये दिन गुजर रहे थे, जंकुक जो रूम से नहीं निकल सकता था क्योंकि वो उसको चोटें लगी थी, तो वो रूम से नहीं निकल सकता था। तो जंकुक वी के साथ ही खाना पीना, ड्रेस मतलब वी के साथ ही ब्रेकफास्ट, वी के साथ ही डिनर, वी के साथ ही लंच, सब कुछ वी के साथ ही करता था रूम में ही। वो वी को एक पल भी रूम से बाहर जाने नहीं देता था। वी के लिए वो हर चीज़ मंगवाता है, उसके लिए तरह तरह की ड्रेसेस, उसकी हर इस्तेमाल की हुई चीज़ें, सब कुछ जंकुक वी के लिए मंगवाता है। जो जो जंकुक को पता है कि एक लड़के की ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो वी के लिए वो सब कुछ मंगवाता है। खुद ही जंकुक जो वो खाना खाता है जो उसके लिए है, क्योंकि जंकुक स्पाइसी चीज़ें नहीं खा सकता था। तो जंकुक खुद ही तो डॉक्टर के हिसाब से खुद ही तो जंकुक वही खाना खाता था जो उसको डॉक्टर ने बताया गया था, जो उसको डॉक्टर ने बताया। पर वो वी के लिए बहुत कुछ मंगवाता है, वी के लिए एक से एक डिशेस पकवाता है एंड वी के लिए कभी कभी बाहर से खुद ही मंगवाता है। जंकुक यही सोचता है कि वी बाहर की चीज़ें खाना वी को पसंद पसंद है, इसीलिए वो जंकुक बाहर से भी मंगवाता है। वी को किसी चीज़ की कमी होने नहीं देता है एंड वी जो बस जंकुक के पास ही होता है। वी बस देख रहा होता है जंकुक को। जंकुक हर वक्त वी को यही बोलता है कि वी तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। वी बस यही बोलता है कि जंकुक मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मत करो इतना कुछ। पर जंकुक करता था, जंकुक वी के लिए सब कुछ करता था। वी देखकर हैरान था। वी की सोच भी जहाँ तक नहीं जाती थी, जंकुक वो सब कुछ वी के लिए पूरा रखता था। वी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी वहाँ। वी बस जंकुक को देख रहा होता था। जंकुक बस वी को प्यार से देखता था और उसे एक पल भी अपने से दूर नहीं करता था। ऐसे में जो ये दिन इधर गुजर रहे थे, जंकुक की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही थी क्योंकि जंकुक खुश था। इधर ये दिन गुजर रहे थे, रात होती थी तो पहले वी सोता था, जंकुक वी को देखता ही रहता था। एंड फिर इसमें जब वी सुबह उठता था देखता था तो जंकुक ने वी का हाथ टाइट करके पकड़े हुए होता था एंड ये यही देखकर शौक में होता था। एंड ये जब अपना हाथ खींचता था, जैसे अपना हाथ हटाता था, तो इसी में जो जंकुक जाग जाता था एंड एकदम से वी को होता था वी क्या हुआ। तो इसमें जो वी जो बोलता है जंकुक मेरा हाथ छोड़ो मुझे वॉशरूम जाना है। तो वी तो जंकुक जो बोलता है तो सिर्फ वॉशरूम जा रहे हो, तो वॉशरूम ही जा रहे हो ना। तो वी बोलते हैं हाँ। एंड जंकुक जो फिर वी को छोड़ देता था एंड फिर वी को देखता था। इसी तरह ये सब कुछ चल रहा था। डेली जंकुक वी के सोने के बाद ही सोता था एंड सुबह उठता था तो वी देखता था, तो कभी जंकुक ने वी को हक किया होता था, तो कभी जंकुक ने वी का हाथ पकड़े हुआ होता था। इसी तरह जो दिन गुजर रहे थे, जंकुक धीरे धीरे ठीक होने लग गया था। तो जंकुक जब वहाँ खुश था वो फिर वी को प्यार भी करता था, जैसे फिजिकली टचिंग टचिंग करता था। पूरी तरीके से इंटीमेट नहीं होता था बट वो वी को प्यार करता था। वी जो स्लोली स्लोली जंकुक को शुरू में अपने से दूर करता था, पर जंकुक जो वी के हाथों को अपने से हटा वो वही करता था जो उसको करना होता था। जंकुक कभी उसको किस करता था, तो कभी क्या, कभी उसको पीछे से हक करता था, कभी उसे टमी पर हाथ फिराता था। रोज़ डेली रात वो जंकुक ऐसा ही करता था। पूरी तरीके से वो वी को बहुत तंग करता है। इंटीमेट नहीं होता है बट जब तक जंकुक को नींद नहीं आती है वो वी को इसी तरह ही तंग करता था, क्योंकि जंकुक अब धीरे धीरे ठीक हो गया था। तो वो अभी वो कहते हैं ना अपनी हवस निकालता था जब वी पर।
एंड वो वी को बहुत तंग करता था। कभी कभी तो वो वी के ट्राउजर के अंदर भी अपना हाथ डाल देता था। एंड वी जो जंकुक को मना करता था, बट जंकुक नहीं होता था मना। एंड वो वी को यही बोलता था कि वी करने दो ना, वैसे मैं और कुछ तो नहीं कर रहा हूँ। वी जंकुक यही बोलता, वो करता था जो उसको करना था। एंड बट वी तो तंग होता था, वी अनकंट्रोल होता था जब जंकुक ऐसी हरकतें करता था। तो जंकुक जो वी को खुद ही रिलीज करवाता था, उसी तरह वी को अपने हाथों से रब करके वो वी को रिलीज करवाता था। वी को फिर शावर लेना पड़ता था। एंड जंकुक तो इसी तरह वी को तंग करता है। एंड ये दिन जिस तरह गुजर रहे थे, तो इसी में जो फिर हमें दिखाते हैं कि वी मोबाइल में किसी से बात कर रहा था। और ये वही कंपनी है जिस जहाँ पर वी की जॉब लगने वाली थी, तो वी उन्हीं के साथ बातें कर रहा था। एंड वो यही बोल रहा था कि जी हाँ, आप किसी और को रखवा दीजिए, मैं अब ये जॉब नहीं कर सकता। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी और को जॉब पर रख सकते हैं, मैं अब लंदन नहीं आ सकता। वे यही बोलता है। एंड वी जो कॉल काट देता है। एंड फिर वी जब कॉल काट के जैसे अपना फेस पलटता है, तो पीछे जंकुक का डैड खड़ा था। जंकुक का डैड शॉकिंग नजर से वी को देख रहा था। एंड जंकुक का डैड बोलता है, वी तुम किससे बात कर रहे थे? एंड वी जो फिर जंकुक के डैड को सब कुछ बता देता है। वी नॉर्मली जंकुक के डैड को सब कुछ बता देता है कि इस तरह मेरी जॉब लगने वाली थी, एंड मैं जो नहीं जा पाया, तो मैं बस उनको यही बोल रहा था कि आप ये जॉब किसी को दे सकते हो, मैं बस उनको यही बोलता। तो जंकुक के डैड जो वी को देख रहा था, वी जो जंकुक के डैड को सब कुछ बताकर यहाँ से चला जाता है। जंकुक के डैड जो वी को देख रहा था, एंड जंकुक के डैड को जो फिर एक आइडिया आ जाता है। जैसे में जो फिर जंकुक के डैड उसी लंदन की जॉब में वी को रख देता है, पर एक अच्छे पोस्ट में रखता है, एक अच्छे ओहदे पर रखता है। वी ने सिर्फ नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए ही अप्लाई किया था, बट जंकुक के डैड उससे अच्छी पोस्ट पर रखता है वी को। एंड वी को जब पता चलता है, वी बहुत शौक में था कि इतनी आसानी से मुझे इतनी बड़ी जॉब कैसे मिल गई, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ही जो तरक्की होती है, एक अच्छी पोस्ट तब मिलती है इस कंपनी में। इतनी आसानी से किसी को भी इतनी अच्छी पोस्ट नहीं मिलती। तो जंगू भी एकदम शौक में था। जंगू के डैड जब वी को बताया, वी तुमने जो मेरे लिए किया है उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। तुम जो मेरे बेटे के साथ रह रहे हो, एंड मेरा बेटा जो इतना खुश है, तो ये सब तो कुछ भी नहीं। थैंक यू वी, मेरे बेटे के साथ रहने के लिए, एंड ये मेरी तरफ से एक तोहफा है। तो वी जो जंगू के डैड को देखता है, एंड जंगू का डैड बोलता है, एंड इसी बहाने तुम इस शहर से भी दूर चले जाओगे। याद है तुमने कहा था कि मुझे इस शहर में नहीं रहना है? तो वी को याद आता है। जंगू का डैड बोलता है, हाँ मुझे तुम्हारी वो बात याद है, तुमने मुझसे फरमाइश की थी कि मुझे बस इस शहर से दूर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो इसी जॉब के जरिए तुम अब इस शहर से भी दूर रहो। ऐसे में जो जंकुक को पता चल जाता है कि वी अब लंदन में रहेगा, तो जंकुक जो इतना बड़ा हंगामा बना लेता है। जंकुक इतना बड़ा हंगामा बनाता है, वी जंकुक को मनाता है, वी जंकुक नहीं मानता है। जंकुक बोलता है कि वी यहाँ से कहीं नहीं जाए। जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। जंकुक का डैड जंकुक को मनाता है, जंकुक नहीं मानता है। जंकुक का डैड जब वी को बोलता है, वी मैं जंकुक से अकेले में बात करना चाहता हूँ, तो वी जब रूम से बाहर निकल जाता है। जंकुक का डैड और जंकुक जो रूम में पता नहीं क्या बात करते हैं कि इसमें जो जंकुक मान जाता है, एंड वो वी को फिर जॉब के लिए जाने देता है। तो वी एकदम शौक में था, एंड जंकुक के डैड को देख रहा था। एंड जंकुक का डैड जो वी को देख के स्माइल करता है, वी को देखता है, जिसमें हमारे से कर जाते हैं। वी जंकुक के डैड को बोलता है, हमें अगले सीन दिखाते हैं। वी जंकुक के डैड को बोलता है, आपने ऐसा जंकुक को ऐसा क्या कहा जो ऐसा मान गया? अभी तक तो जंकुक इतना गुस्से में था। तो जंकुक का डैड बोलता है, वी तुम आम खाओ ना, तुम पेड़ क्यों गिन रहे हो? तुम बस आम खाओ, तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए। जंकुक मान गया ना, बस यही बहुत बड़ी बात है। एंड मैंने क्या कहा, जंकुक को उस बात को रहने दो। तो ये जो शौक में था, जंकुक को डैड ऐसा बोलकर फिर वी को बताया, वी अपनी तैयारियां पकड़ो, कुछ ही दिनों में तुम जाओगे लंदन। तो वी जो फिर जंकुक के डैड को देखते अभी वी बोलता है, एंड जंकुक, तो जंकुक का डैड बोलता है, जंकुक जंकुक यहीं पर स्टडी करेगा। तो वी जो बोलता है, जंकुक मानेगा? तो जंकुक का डैड बोलता है, मैंने ये बात जंकुक को बता दी है, वो मान गया है इस बात। तो वो एकदम शौक में था, वो एकदम शौक में था। वो बोलते जंकुक मान गया? तो जंकुक तो डैड बोलता है, हाँ तो मान गया है, जंकुक यही रहेगा एंड तुम लंदन में। तो भी एकदम शौक में था। वी को यकीन नहीं आता कि जंकुक इतनी जल्दी कैसे मान गया इस बात पर। वी इतनी शौक में था। तो जंकुक का डैड बोलता है, वी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो तुम खुद ही जाके पूछ लो जंकुक से। तो वी जो फिर जंकुक के रूम की तरफ देखता है, एंड जंकुक का डैड जो वी को देख रहा था एंड एक स्माइल कर रहा था। एंड इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें दिखाते हैं अगला सीन के वी जंकुक के रूम में जाता है। एंड वी जैसे ही जंकुक के रूम में जाता है, तो एकदम से वी पर कोई अटैक कर लेता है। वी को कोई एकदम से पकड़ के उसको किस करने लग जाता है। तो वी जो शौक में हो जाता है, एंड वी जब देखता है तो और कोई नहीं जंकुक था। जंकुक एकदम से वी को पकड़ के किस करने लग जाते हैं। एंड पैरों से रूम का गेट बंद कर देता है। वी जो इतनी शौक में था, अब वी जंकुक जब वी को किस करते करते वो वी की शर्ट के बटन खोल रहा था। तो वी जो फिर एकदम से जंकुक को अपने साथ आता है। तो वी जो फिर जंकुक को बोलता है, जंकुक ये तुम क्या कर रहे हो? तो जंकुक जो वी को देख रहा था, और जंकुक के फेस में एक स्माइल थी। जंकुक वी को देख रहा था, एंड जंकुक वी की शर्ट के बटनों को भी खोल रहा था। एंड जंकुक बोलता है, वी करने दो ना, देखो फिर तुम चले जाओगे, वैसे भी तुम्हारे थोड़े से दिन है, प्लीज़ ना। तो वी जो एकदम शौक था, क्योंकि वी के सच में वी एकदम शौक था कि जंकुक इतनी आसानी से मुझे जानने कैसे, मतलब जंकुक इतनी आसानी से कैसे मान गया। यही शौक था जंकुक को देखा। जंकुक जो फिर से वी को किस करने लग जाता है, और उसने वी की शर्ट की सारी बटन खोल दिए थे। तो वी जो फील करता है जंकुक वी की बॉडी से शर्ट को हटा रहा था। तो वी जो फिर से जंकुक को
वी अपने साथ आता है एंड जंगकुक को बोलता है जंगकुक तुम गुस्सा नहीं हो मैं जा रहा हूँ। तो जंगकुक जो वी को देखता है एंड जंगकुक स्माइल करता है एंड बोलता है नो वी। तो वी जो जो वी जो फिर जंगकुक को देखता है और वी बोलता है ऐसे कैसे तुम इतनी जल्दी मान गए, डैड ने तुम्हें क्या बोला?" तो इसमें जो जंगकुक जब वी को देखता है एंड जंगकुक एकदम से फिर वी की शर्ट को छोड़कर वो वी के फेस को पकड़ लेता है और बोलता है वी रहने दो ना, जाना जरूरी है क्या? तो वी जो जंगकुक को देखता है एंड वी बोलता है हाँ मुझे बताओ ना तुम्हें डैड ने क्या बोला, जो तुम मान गए, अभी तो तुम इतने गुस्सा थे, ठीक हो गए, ऐसा क्या बोला डैड ने? तो इसमें जो जंगकुक जब वी को बताया वी बस तुम छोड़ दो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम छोड़ दो। तो वी जो शौक में था एंड जंगकुक जैसा वो वी की शर्ट को वी की बॉडी से बिल्कुल हटा देता है। तो वी जो देख रहा था जंगकुक जो वी की बॉडी से शर्ट को हटा कर वी को बेड की तरफ ले आता है एंड वी को एकदम से बेड पर पुश कर देते हैं। वी एकदम से बैठ जाते हैं एंड जंगकुक को देखते हैं। जंगकुक जब अपनी शर्ट के बटन खोल के बताते हैं तो वी जब जंगकुक को बताए जंगकुक ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ठीक नहीं हो। तो इसमें जो जंगकुक अपनी शर्ट को अपनी बॉडी से हटा कर वो एकदम से वी के ऊपर आ जाता है एंड वी के शोल्डर पर वी को पुश कर देता है। वी एकदम से बेड पर लेट जाता है। जंगकुक वी के ऊपर आकर वी को बताए देख वी मैं अगर अब ठीक नहीं भी हूँ ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे कुछ ही दिन है अब मेरे पास। तो इन दिनों में तुम्हें छोड़ दूंगा एंड मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ये तो तुम सोचना भी मत, क्योंकि मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। तो भी जो जंगकुक को देखता है एंड जंगकुक जो वी को एकदम से किस करने लग जाता है एंड वी जो शौक में होता है जंगकुक वी को किस भी कर रहा था, वी के बॉडी पर हाथ फिरा रहा था। वी शौक में था क्या आखिर ऐसा क्या बोल दिया जंगकुक के डैड ने जो जंगकुक राजी हो गया। वी शौक था एंड जंगकुक जो वी को लिप पर किस के जाता है एंड बहुत लॉन्ग किस के बाद वी फिर एकदम से अपनी लिप जंगकुक की लिप से हटा देता है एंड जोर से सांसें लेता है। तो जंगकुक उस दौरान वी की नेक पर शक करने लग जाता है एंड वी की शोल्डर को किस करने लग जाता है। तो वी जो फिर जंगकुक वी फिर जोर से सांसें लेकर वी जंगकुक को बताए जंगकुक मुझे बताओ ना तुम्हें डैड ने क्या बोला, प्लीज़ मुझे बताओ ना। तो वी जो तो जंगकुक जो करता है एंड वी को प्यार कर रहा होता है एंड इस दौरान जो जंगकुक वी की पैंट की बटन भी खोलने लग जाता है एंड वी को पूरी तरीके से वो निगेट कर रहा होता है एंड अपना काम करना शुरू कर देता है। बीच में जो वी के जितने दिन अब चाइना में थे जंगकुक के साथ, तो जंगकुक कोई मौका नहीं छोड़ता है एंड वी को बस 2 या 3 दिन में ही लंदन जाना था। तो जंगकुक उन दिनों वी के साथ होता है एंड वी के जितने दिन जंगकुक के साथ होते हैं तो जंगकुक जो इसी तरह वी को प्यार ही कर रहा होता है। वी जो इन दिनों जंगकुक से बस यही पूछ रहा था कि आखिर डैड ने तुम्हें क्या बोला, बट जंगकुक नहीं बताता है एंड इसी में जो फिर वी लंदन आ जाता है एंड इसमें जो हमारा फ्लैशबैक एक बार ख़त्म हो जाता है। हमें पता चल जाता है क्या है वी ने जब जंगकुक के साथ रहना डिसाइड कर दिया एंड वो रह रहा था तो कैसे जंगकुक का बिहेवियर था वी के साथ एंड किस तरह वी लंदन आया। तो जो हमें जब वी सब कुछ बता देता है तो हम हमारा फ्लैशबैक कहाँ शुरू हुआ था, जब जंगकुक वी को प्यार कर रहा था, मतलब वी के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हो रहा था, वी को ज़बरदस्ती प्यार कर रहा था। तो हमारा फ्लैशबैक वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो अब हम वहीं पर आ जाते हैं। जंगकुक जो वी के साथ इंटीमेट हो रहा है, जंगकुक वी के साथ इंटीमेट होता है, वी जो माइंड कर रहा था, मतलब सेक्सी सेक्सी आवाज़ें निकाल रहा था जंगकुक। जो फिर एकदम से जंगकुक जो फिर बहुत लॉन्ग इंटीमेसी के बाद जो जंगकुक आखिर रिलीज़ हो जाता है, तो इसमें जो वी भी रिलीज़ हो जाता है, ये दोनों ही रिलीज़ हो जाते हैं। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाते हैं, हमें दिखाते हैं कि जंगकुक ने जो वी को टाइट करके हक किया हुआ था, वी के बाजू पर जंगकुक ने अपना सर रखा था, मतलब वी की बाहों में जंगकुक था, वी जंगकुक की बाहों में नहीं था। वी की बाहों में मतलब वी की बाजू पे जंगकुक ने अपना सर रखा था एंड वी को टाइट करके हक किए हुए था। जंगकुक ने जो वी को टाइट करके हक किए हुए था, तो वी जो जंगकुक को बताए जंगकुक मुझे छोड़, मुझे वॉशरूम जाना है। तो जंगकुक जो वी को देख रहा था तो वी बोलते छोड़ो ना मुझे वॉशरूम जाना है। तो जंगकुक जो स्माइल करता है एंड जंगकुक ने उसी तरह टाइट करके वी को पकड़े हुए था। तो वी जो बोलते और छोड़ो भी ना, वी जो जंगकुक के हाथों को हटा रहा है, वह जंगकुक नहीं छोड़ रहा था, वी बोलते छोड़ो ना। तो जंगकुक जो वी की चेस्ट को किस करता है, क्योंकि उसने वी को हक किया हुआ था, तो वी की चेस्ट पर ही जंगकुक का सर रखा हुआ था। तो जंगकुक जो वी की चेस्ट पर किस करके फिर वो बोलता है नहीं। तो वी जो बोलते हैं हाँ मुझे वॉशरूम जाना है, फिर मैं आ रहा हूँ ना, मुझे बस थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाना है, छोड़ो मुझे वॉशरूम जाना है। तो जंगकुक जो फिर वी की तरफ देखता है, तो वी जो जंगकुक को देखता है वो बोलते छोड़ो ना। तो जंगकुक जो बताए वी पहले सवाल का जवाब दो। तो वी जो बताए हाँ दे दूंगा, पहले मुझे छोड़ो मुझे वॉशरूम जाना है। तो इसी में जो जंगकुक बताए तुम अपने भाई से बात क्यों नहीं करते हो। तो जंगकुक तो वी जो एकदम शॉक हो जाता है, जंगकुक को देखता है, जंगकुक बताए हाँ वी बताओ तुम अपने भाई से बात क्यों नहीं करते हो। तो वी जो मुंह बना लेता है एंड अपनी नज़र जंगकुक की नज़र से हटा देता है एंड अपना फेस दूसरी तरफ कर देता है एंड बोलता है वैसे ही, एंड वी की आंखें नम हो जाती है। तो जंगकुक जो वी को देखता है, वी ने अभी अपना फेस दूसरी तरफ किया है एंड वी जो फिर अपनी आंखों को साफ कर रहा था क्योंकि उसकी आंखें नम हो रही थी, उसको रोना आ रहा था एंड वी जो अपने आप को मतलब नहीं रोना चाहता था। तो जंगकुक देखता है कि वी अपनी आंखें साफ कर रहा है, तो जंगकुक एकदम से वी का फेस पकड़ के अपनी तरफ कर लेता है। तो जंगकुक बोलता है तुम रो रहे हो। तो वी जो स्माइल करता है एंड अपनी आंखें साफ करता है, बोलते नहीं मैं नहीं रो रहा, मैं क्यों रोऊंगा। तो जंगकुक बोलता है वी तुम इतने ही तो मिस कर रहे हो अपने भाई को, तो बात तुम कान में तो बात कर ही सकते थे, वो तुमसे बात करना चाहता था एंड उसने मुझे बताया भी था, उसने मुझे बताया कि तुम उससे बातें नहीं करते हो।
तुम क्यों से बातें नहीं करते हो वी? तो वी जो जंगकुक को देखता है एंड वी जो कुछ सोच रहा होता है। तो हमें अब वी एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब जंगकुक के डैड वी को लंदन भिजवाने के लिए, मतलब वी की जो लंदन में जॉब लगी थी, जंगकुक का डैड जो वी को लंदन भिजवा रहा था, उस दौरान जो वी की कुछ पेपर्स चाहिए थे, तो वी जो फिर अपने बाइक को कॉल करता है। वी का भाई कॉल अटेंड कर लेता है एंड वी जैसे ही हेलो बोलता है तो वी का भाई वी की आवाज़ पहचान लेता है। वी का भाई जो एकदम से गुस्सा हो जाता है एंड वी को बताया, वी तुमने मुझे कॉल क्यों की है? क्या चाहते हो तुम? प्लीज़ वी वापस मत आना, प्लीज़ दूर रहो मुझसे और मेरी लाइफ से। वी जब अपनी भाई की ये बातें सुन रहा था, वी का भाई बहुत बुरी बुरी बातें करता है। वो बिल्कुल वी से रिश्ता तोड़ देता है। तो इसमें जो वी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। वी का भाई ऐसा बोलकर बहुत बुरी बुरी बातें करके वी का भाई गाल काट देता है। वी जो इतना हर्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा, वी अपने भाई की बातें सुन रहा था, तो वी बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था। वी रो रहा था। कैसे में जब फिर जंगकुक की डैड की कॉल वी को आ जाती, वी जब देखता है तो जंगकुक का डैड था। वी इतना हर्ट था, वी इतना रो रहा था अपने भाई की बातों को सुनकर कि वी कुछ बात ही नहीं कर पा रहा था। वी अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे। अभी ने अपने मुंह पर हाथ रखे हुए था एंड अपने रोने को कंट्रोल कर रहा था। जंगू का डैड जो कॉल कर रहा, जंगू का डैड जो कॉल कर रहा था, वो कॉल आ रही थी एंड वो कट भी हो गई थी। फिर जंगू का डैड दोबारा से कॉल करता है। वे इतनी कोशिश करता है अपने आप को नॉर्मल करने की, पर भी नहीं कर पा रहा था। इसमें जो जंगू का डैड तीसरी बार कॉल कर देता है, तो वे जो फिर एकदम से अपने आंखों को साफ करके और जोर से सांस लेकर वो जंगू की डैड की कॉल अटेंड कर लेता है एंड बहुत मुश्किल से हेलो बोलता है। कि इसमें जंगू का डैड बोलता है, वी कहाँ हो तुम कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रहे थे? तुम ठीक तो हो ना? तो वी जो स्माइल करता है एंड बोलता है, हाँ अगर मैं ठीक हूँ, वो मैं वॉशरूम में था तो इस वजह से। तो इसमें जो जंगू का डैड जो होता है, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो, मैं टाइम के लिए तो डर ही गया था। तो वी जो जंगू के डैड को वी जो जंगू के डैड की बात सुनता है, वी तो इसमें जो जंगू का डैड बोलता है, वी मैंने तुम्हें पेपर से कहा था ना, जल्दी करो कि मुझे आज शाम तक तुम्हारे पेपर्स कंप्लीट करने हैं, मुझे आज शाम तक तुम्हारे पेपर्स चाहिए। तो वी जो बोलता है, ओके अंकल। जंगू का डैड जो फिर बोलता है, ओके बाय, अपना ख्याल रखना। तो वी जो फिर सुनता है एंड जंगू का डैड ऐसा बोलकर कॉल काट देता है। वी जो फिर अपने भाई की बातों को याद करता है तो वी बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था। वी तकरीबन बहुत मुश्किल से काफ़ी देर तक वी रोए जा रहा था। इसी में जो कहीं जाकर वी रिलैक्स हो जाता है। बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था, बहुत टाइम लग जाता है वी को अपना नॉर्मल करने के लिए। वी दिल खोल कर रोता है एंड रोकर फिर वी जो रिलैक्स हो जाता है एंड फिर वी को वी फिर अपने भाई को कॉल करता है। वी जैसे ही अपने भाई को कॉल करता है, जबकि दिल बिल्कुल भी वी का नहीं कर रहा था कॉल करने का, बिल्कुल भी नहीं, पर वी को करना था। वी अपने भाई को कॉल करता है। वी का भाई कॉल अटेंड कर लेता है एंड अचानक से बोलता है कि तुमने दोबारा से कॉल क्यों की? मैंने कह दिया ना कि तुम्हें मुझे कॉल। तो इसमें जो वी एकदम से बोल देता है कि भाई मुझे मेरे पेपर्स चाहिए जो कि मेरे रूम में है। तो वी का भाई जो बोलता है ठीक है, पेपर्स कहाँ भिजवाने हैं? तो वी जो फिर एड्रेस बता देता है। तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, हमें दिखाते हैं कि वी का भाई जो एक साइड पे खड़ा था एंड उसे हाथ में एक फ़ाइल पकड़ी हुई थी एंड इस फाइल में जो वी के सारे पेपर्स है, जितने वी के डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ है वी का। एंड जो वी के भाई ने जो उस फाइल को पकड़े हुए हैं, ऐसे में जो वी के भाई के सामने एक बहुत बड़ी कार आकर खड़ी हो जाती है। वी का भाई जो एकदम शौक में था क्योंकि वी के भाई को नहीं पता। अब वी के भाई इसलिए उस कार को देख रहा था क्योंकि वो कार बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत बड़ी कार थी। तो वी का भाई वैसे ही नॉर्मली उसको देख रहा था। अब वी के भाई को ये नहीं पता कि इसमें से निकलेगा कौन। वी का भाई नॉर्मली उस कार को देख रहा था कि इसमें जो उस कार से दो बॉडी गार्ड्स निकल आते। तो वी का भाई जो देख रहा था एकदम शौक में था कि ये कौन है जिसके ऐसे बॉडी गार्ड्स, मतलब वी का भाई एकदम शौकिंग नजर से देख रहा था। एंड वो बॉडी गार्ड्स आते हैं, कार के पीछे वाला गेट, मतलब गाड़ी का गेट खोल देते हैं एंड गाड़ी का गेट जैसे ही बॉडी गार्ड्स खोल देते कि उसमें से एक हैंडसम सा पर्सन निकलता है। एंड जैसे ही निकलता है तो वी का भाई एकदम शौक में था। वो हैंडसम पर्सन और कोई नहीं, वी था। वी के उस लुक को देखकर वी का भाई एकदम शॉक था एंड वो वी को देख रहा था। वी ने जो ड्रेस पहना था वो कोई नॉर्मल नहीं था एंड वी का भाई जो वी को देख रहा था। वी आता है वी के पीछे ही जो वी जंगकोक के बॉडीगार्ड्स जो खासतौर पर वी के लिए रखे गए थे, तो वो बॉडीगार्ड जो वी के पीछे पीछे एंड वी आता है अपने भाई के सामने एंड वी का भाई जो एकदम वी को देखकर एकदम शॉक था। इसमें जो वी अपने भाई के सामने खड़ा हो जाता है। वी ने ब्लैक कलर के ग्लासेस पहन रखे थे, ब्लैक कलर के। वी आता है अपने भाई के सामने खड़ा हो जाता है एंड बोलता है, मेरे मेरे पास लाए हो आप? तो वी का भाई जो करता है एंड इसमें जो वी का भाई उस फाइल को वी को देता है। वी जो फिर अपने भाई के हाथ से उस फाइल को ले लेता है एंड वी चेक करता है। तो वी जो बोलता है गुड एंड फिर वी थैंक्स बोलकर एंड फिर वी जो अपना फेस पलट देता है। जैसे ही वी अपना फेस पलट के वापस कार की तरफ आ रहा था, किसी में जो वी का भाई बोलता है,
कल मेरी शादी है। तो वी जो कार की तरफ जा रहा था, वी एकदम शॉक्ड रुक जाता है। और इसी में जो जो वी का भाई देख रहा था, वी एकदम रुक जाता है। एंड वी का भाई जो बोलता है, वी मैं तुम्हें यहाँ इन्वाइट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि प्लीज़ गलती से भी वापस मत आना। वी ये सुनता है तो वी एकदम, वी का दिल टूट के बिखर जाता है। वी का अपना भाई उसको ऐसा बोलता है, अपना भाई। एंड वी जो बस अपने कदम बढ़ाना शुरू कर देता है। वी कुछ भी नहीं बोलता है कि हाँ या ना, नहीं। वी बस सीधा कार की तरफ आता है। बॉडीगार्ड गाड़ी का गेट खोल देते हैं। वी एकदम से गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। एंड वी का भाई जो वी को देख रहा था, वी जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, बॉडीगार्ड्स गाड़ी को गेट बंद कर देते हैं। इसी में जो वी अपने आंखों से ग्लासेस हटा देता है। एंड वी की आंख, वी इतना रो रहा था। बॉडीगार्ड जो गाड़ी में बैठ जाते हैं एंड वो जो वी को देख रहे थे, बॉडीगार्ड्स वी को देख तो रहे थे और उन लोगों ने अपनी नज़रें नीचे की थी। एंड उन लोगों ने सुन लिया था कि वी क्यों हटे। एंड वी जो अपने भाई को विंडो से देख रहा था, कार की विंडो से देख रहा था, वी का भाई एकदम से बस फेस पलट कर चला जाता है। एंड वी जो विंडो से अपने भाई को देख रहा था, एंड वी की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे। एंड वी का भाई जो चला जाता है। एंड इसी में जो ये फ्लैशबैक कहीं पर ख़त्म हो जाता है। वी अपने भाई के साथ इसी वजह से बात नहीं करता है क्योंकि वी के भाई ने खुद ही कहा था कि वापस मत आना, कोई रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे दोबारा नहीं देखना चाहता। तो वी को ये सब बातें याद थी। एंड वी तो यही बातें याद कर रहा था। जंगकुक देखता है वी की आंखें नम थी। एंड जंगकुक वी की आंखों को साफ कर रहा था। एंड जंगकुक बोलता है, वी क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? तो वी जो एकदम शॉक्ट हो जाते हैं। इन जंगकुक को देखता है। जंगकुक जो वी को देख रहा था, इसमें जो हमारे सीन कर जाते हैं, इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये दोनों बेड पर ही बैठे हुए थे। इन दोनों की बॉडी में सिर्फ ब्लैंकेट ही था। वी ने जंगकुक का हाथ पकड़े हुए था अपने दोनों हाथों में। एंड वो वी को बोलता है, एंड वो जंगकुक को बोलता है, जंगकुक ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं वायन से प्यार नहीं करता हूँ। तुम जो सोच रहे हो तुम गलत सोच रहे हो, मैं वायन को याद करके नहीं रो रहा था। तो जो जंगकुक बोलता है, तो फिर तुम क्यों रो रहे थे? तुम्हें ज़रूर वही याद आ रही है ना, तभी तो तुम अपने भाई से बात नहीं करते हो, नाराज़ हो ना कि उसने वायन से शादी कर ली। तो ये बोलता है, नो ऐसी बात नहीं है, मैं भाई से नाराज़ इस वजह से नहीं हूँ कि उसने वायन से शादी क्यों की। मैं भाई से इस वजह से नाराज़ हूँ कि उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो वायन से प्यार करता है। पहले ही बता देता तो मैं अपने भाई की इन वायन के बीच में नहीं आता। मैं बस यही सोचता हूँ तो मैं हट होता हूँ। तो जंगकुक जो वी को देख रहा था, वी फिर से इमोशनल हो गया था। एंड वी जो फिर से अपनी आंखों को साफ करता है तो जंगकुक देख रहा था। जंगकुक जो देखता है कि वी अपनी आंखों को साफ करे तो जंगकुक बोलते हैं, देखा तुम फिर से रो रहे हो, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। हाँ मैं समझ गया, तुम ज़बरदस्ती रह रहे हो ना मेरे साथ, तुम ऐसा खुश नहीं हो। जंगकुक ऐसा होता है तो वी देख रहा था। वी जो फिर अपनी आंखें साफ करे, वी जो फिर स्माइल करता है एंड जंगकुक को बोलते हैं, नो जंगकुक। अभी वी जो जंगकुक को शोल्डर पकड़ लेता है एंड जब अपनी तरफ करता है एंड बोलता है, नो जंगकुक ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। थैंक गॉड जो तुम मेरी लाइफ में आए, नहीं तो बहुत गलत हो जाता, बहुत बुरा होता। मैं उस इंसान के साथ रहता जिसे मेरा बड़ा भाई प्यार करता है। ये राज मुझे इस बात का पता भी नहीं चलता। पूरी ज़िंदगी मेरा भाई मुझे वायन को एक साथ देखता एंड दिल ही दिल मेरे लिए मुझे कर्ज देता। थैंक गॉड जो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी ऐसा बोलकर जंगकुक को देखता है एंड बोलता है, थैंक यू जंगकुक मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे पागलों जैसा प्यार करने के लिए एंड मेरे मना करने के बावजूद मुझे ज़बरदस्ती पाने के लिए, थैंक यू। तो जंगकुक जो वी को देख रहा था, इसमें जो हमारी ऐसी नहीं पर कट हो जाता है। हमें अब वी के भाई को एंड वायन को दिखाया जाता है। वी का भाई जो अपनी आंखें साफ करता है एंड अपने आप को नॉर्मल करता है, अपने मोबाइल को अपने वॉलेट में रख देता है एंड वो जाता है घर के अंदर जाता है। तो जैसे ही घर का गेट खोलता है तो उसको आवाज़ आ जाती है छोटे से बेबी की। तो वी का भाई जो एकदम से भागते हुए जाता है अपने रूम में, और जैसे ही जाता है देखता है तो वायन जो बैठने की कोशिश कर रही थी। तो वी का भाई जो देखता है वायन को, तो वायन बैठने की कोशिश करती है। जब वी का भाई देखता है बेबी जो सामने रो रहा है तो वी का भाई एकदम से जाता है वायन के पास, वायन को बैठने में मदद करता है। वायन जो देखती है कि वी का भाई आ गया, मतलब अपने हस्बैंड को देखती है तो वायन जो स्माइल करती है एंड बोलती है, आ गए आप कहाँ थे? तो वी का भाई जो बोलता है, सॉरी आई एम सॉरी, मैं बाहर था, मोबाइल में किसी के साथ बात कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, आई एम सॉरी। तो वायन जो स्माइल करती है एंड बोलती है, इट्स ओके। एंड वी का भाई जो वायन को अच्छे से बिठा देता है एंड वी का भाई जो भाग जाता है अपने बेबी के पास। बेबी जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, वी का भाई जो अपने बेबी को उठा लेता है एंड वी का भाई आता है बेबी को वायन की गोद में देता है। वायन उसको फीड करा देती है। वी का भाई जो वायन के पास ही बैठा होता है एंड वायन जब बेबी को फीड करा रही है तो वी का भाई जो वायन को देख रहा है एंड इसी में जो वायन फीड करा रही है तो वायन अपने बालों को बार पीछे कर रही होती है क्योंकि वो उसको तंग कर रहे होते हैं। तो वी का भाई जो देख रहा था, तो फिर वी का भाई देख रहा था कि वायन अपने खुले बालों से तंग है। तो वी का भाई जो फिर खड़ा हो जाता है एंड जाता है ड्रेसिंग टेबल में, ड्रेसिंग टेबल के पास कंघी उठा लेता है एंड एक पोनी उठा लेता है एंड फिर आ जाता है। वायन जो अपने बेबी को फीड करा रही थी
इसी में जो फिर वीका भाई आता है, वाइन के बालों को कंघी करना स्टार्ट कर देता है। वाइन देख रही होती है, वाइन एकदम शौक में हो जाती है। वाइन बोलती है आप ये क्या कर रहे हो? तो वीका भाई बोलता है तो मैं तुम्हारे बाल डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, मैं तुम्हारे बालों को कंघी कर रहा हूँ। तो वाइन तो स्माइल करती है एंड बोलती है नो नो रहने दीजिए। तो वीका भाई बोलता है नो मुझे दिख रहा है कि ये तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तुम्हें तंग कर रहे हैं, मुझे अपने बालों को कंघी करने दो। तो वाइन जो स्माइल करती है एंड फिर वाइन दिल में बोलती है इसको कैसे पता चला कि मैं बालों से तंग हो रही हूँ? वाइन ही दिल में सोचती है एंड स्माइल करती है। फिर इसी में जो वीका भाई वाइन के बालों को बहुत प्यार से कंघी करता है, बहुत आराम से। वाइन को बहुत अच्छा लगता है। इसी में जो वीका भाई वाइन के बालों को बांध देता है, पोनी डाल देता है। और फिर वाइन को पोनी डालकर आता है, वाइन को देखता है एंड स्माइल करता है एंड बोलता है अब ठीक है। एंड वाइन जो देख रही होती है अपने हस्बैंड को, वाइन का हस्बैंड की आंखों में वाइन के लिए बेशुमार प्यार था। वाइन देख रही थी एंड वाइन का हस्बैंड जो वाइन को बोलता है अब तो ठीक हो ना? तो वाइन जो सर हिलाती है कि तो ऐसे में जो फिर वाइन का हस्बैंड वाइन को बोलता है कि फिर बेबी सो गया हो तो लाओ मैं इसको लिटा देता हूँ, तुम भी आराम करो। तो वाइन जो देखती है तो बेबी सो गया था। वाइन बोलती है हाँ इसने फिट कर लिया है। तो फिर वाइन का हस्बैंड कंघी रख देता है एंड आता है, बेबी को उठा लेता है बहुत प्यार से एंड उसको उसके बेड पे डाल देता है, जो बच्चों का छोटा सा बेड होता है ना उसमें डाल देता है। वाइन देख रही होती है, वाइन का हस्बैंड बेबी को लिटा कर अच्छे से उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ कर फिर आता है वाइन के पास एंड जो वाइन जो बैठी होती है अपने हस्बैंड को देख रही होती है। इसमें जो वाइन का हस्बैंड वाइन के पास आता है एंड बोलता है भूख लगी है? तो वाइन जो सही लाती है कि नहीं। तो वाइन का हस्बैंड बोलता है ओके तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा है ना? तो वाइन बोलती है हाँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो वाइन का हस्बैंड बोलता है ओके मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ, बट अगर तुम थोड़ा सा कुछ खा लेती एंड फिर मेडिसिन ले लेती तो वो ज़्यादा बेस्ट था, वो ज़्यादा अच्छा होता। तो वाइन बोलती है पर मैंने अभी तो खाना खाया है। तो वाइन का हस्बैंड बोलता है हाँ मैंने देखा है कि तुमने कितना खाया है, मैं सूप गर्म करके लाता हूँ, तुम सूप पी लो एंड फिर मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। तो वाइन बोलती है नो मुझे वो सूप अच्छा नहीं लगता है। तो वाइन का हस्बैंड बोलता है हाँ जानता हूँ कि वो स्पाइसी नहीं है एंड मेरी वाइन को तो स्पाइसी चीज़ें ही अच्छी लगती है ना? वाइन का हस्बैंड ऐसा बोलता है। तो वाइन देख रही होती है, वाइन बोलती है बहुत ज़्यादा है, मुझसे खाना ही नहीं होता है, उसमें सिर्फ सॉल्ट है एंड मैं वो नहीं खा पाती हूँ। तो वाइन का हस्बैंड बोलता है पर तुम्हें वही खाना होगा ना, नहीं तो फिर बेबी अगर तुमने कोई स्पाइसी चीज़ इन दिनों खाई तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी, बेबी के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर तुम्हें तकलीफ होगी एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम तकलीफ में हो। तो वाइन जो अपने हस्बैंड को देखती है, वाइन का हस्बैंड जो फिर बोलता है तो अभी तुम्हें कुछ दिन यही खाना है ओके, एंड एक दफ़ा तुम ठीक हो गई तो फिर तुम थोड़ा बहुत स्पाइसी खा सकते हो, बट थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं ओके, पर थोड़ा बहुत खा सकती हो, बस कुछ दिन वेट करो फिर तुम स्पाइसी खा सकते हो। तो वाइन जो फिर अपने हस्बैंड को देखती है एंड वाइन का हस्बैंड वाइन को बोलता है तुम यहीं पर वेट करो ओके, मैं अभी तुम्हारे लिए सूप गर्म करके लाता हूँ। तो वाइन जस्ट करती है एंड सर हिलाती है। इसी में जो वाइन का हस्बैंड खड़ा हो जाता है तो जाने से पहले वो वाइन का फेस पकड़ के एकदम से वाइन की फोरियड पर किस करता है। तो वाइन जो अपने हस्बैंड को देखती है, वाइन जो शौक हो जाती है। तो वाइन का हस्बैंड जो वाइन को किस करके फिर वाइन को देखता है एंड उसको थैंक यू बोलता है। तो वाइन जो स्माइल करती है एंड बोलती है आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? तो वाइन का हस्बैंड बोलता है थैंक यू मुझे इतना प्यारा बेबी देने के लिए। तो वाइन जो स्माइल करती है एंड जो वाइन का हस्बैंड जो फिर से बोलता है एंड थैंक यू मुझसे शादी करने के लिए। तो वाइन वाइन जो फिर अपने हस्बैंड को देखती है एंड वाइन का हस्बैंड जो वाइन को देखता है एंड वाइन का हस्बैंड जो वाइन को आई लव यू बोलता है, आई लव यू। वाइन वाइन से भी एक स्माइल करती है एंड अपनी आंखें नीचे कर देती है। ऐसे में जो फिर वाइन का हस्बैंड और वाइन को देखता है एंड स्माइल करता है एंड बोलता है ओके मैं अभी जाता हूँ एंड तुम्हारे लिए सूप गर्म करके लाता हूँ। तो वाइन जो बोलती है ओके एंड वाइन का हस्बैंड ऐसा बोलकर जो जा रहा वो किचन की तरफ वो फिर जाता है एंड जैसे ही रूम से बाहर निकल जाता है ना, रूम का गेट बंद कर देता है। वाइन के हस्बैंड की आंखें नम हो जाती है, वो अपनी आंखें साफ करता है एंड बोलता है मैं जानता हूँ वाइन कि तुम मुझे आई लव यू क्यों नहीं बोलती हो, मैं जानता हूँ मैंने कभी भी तुम्हारे मुँह से अपने लिए आई लव यू नहीं सुना है, क्या एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मुझे आई लव यू बोलोगी? वाइन का हस्बैंड ऐसा बोलता है एंड वो बहुत सैड होता है इस बात पर कि वाइन मुझे आई लव यू नहीं बोलती है। मैं बोल देता हूँ तो वाइन बस आगे से स्माइल करके चुप हो जाती है। वाइन का हस्बैंड नोटिस करता है ये सब कुछ पर वो कुछ नहीं कहता है एंड वाइन का हस्बैंड अपनी आंखें साफ करके जाता है किचन की तरफ। इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि सूप गर्म करके वाइन का हस्बैंड जैसे ही आता है वाइन के रूम में एंड वो जैसे गेट खोलता है तो देखता है सामने तो वाइन जो उठने की कोशिश कर रही थी, उसने अपनी टांगों को नीचे कर लिया था एंड वो उठने की कोशिश कर रही थी, खड़े होने की कोशिश कर रही थी। तो वाइन का हस्बैंड एकदम से देखता है कि वाइन खड़ी हो रही है एंड वो खड़ी नहीं हो पा रही है, उसको सहारे की ज़रूरत है। तो वाइन का हस्बैंड एकदम से जो वाइन के हाथ में डिश थी, वाइन का हस्बैंड एकदम से वो डिश रख देता है एंड जाता है वाइन के पास, एकदम से वाइन को पकड़ लेता है। वाइन जो बोलती है नो मैं ठीक हूँ मैं जा सकती हूँ, जिसमें जो वाइन का हस्बैंड बोलता है नहीं मुझे करने दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ,
तुम कहाँ जा रही हो, वॉशरूम? तो वायन तो बोलती है हाँ। तो वायन का हस्बैंड बोलता है ओके मुझे तो अपनी हेल्प करने दो। तो वायन बोलती है नो मैं ठीक हूँ, मैं जा सकती हूँ। तो वायन का हस्बैंड बोलता है हाँ हाँ मुझे सब कुछ दिख रहा है। तो वायन जो अपने हस्बैंड को देखती है एंड वायन का हस्बैंड जो बहुत अच्छे से वायन को पकड़ के उसे वॉशरूम में ले जाता है एंड वो भी पूरी तरीके से वॉशरूम के अंदर वायन को ले आता है एंड पूरी तरीके से वायन की हेल्प करता है। इसमें जो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं, इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं वायन का हस्बैंड वायन को लेकर आता है। वायन को लेकर आता है। वायन जो शौक में थी क्योंकि वायन का हस्बैंड वायन को उठाकर लेकर आया था। वायन देख रही थी। वायन का हस्बैंड वायन को उठाकर एंड उसको लाता है, बेड पर बिठा देता है एंड उसको बहुत अच्छे से पीछे तकिए रख देता है एंड उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देता है। वाइन जितनी मतलब वाइन पर देख रही थी एंड वाइन का हस्बैंड जो आता है वह सूप उठाकर आता है, उसके पास बैठ जाता है एंड उसको पिलाने लग जाता है। तो भी वाइन जो बोलती है लाइए आप ही मुझे दे दीजिए मैं पी लूँगी। तो वाइन का हस्बैंड होता है नो वाइन मुझे पिलाने दो। तो वाइन जो देख रही थी इसमें जो वाइन का हस्बैंड वाइन को सूप पिलाता है, वाइन पीती है। वाइन का हस्बैंड वाइन को बहुत प्यार से पिलाता है एंड जब भी खाना वाइन के लिप पर लग जाता है या माउथ गंदा हो जाता है तो वाइन का हस्बैंड अपने हाथों से उसका माउथ क्लीन करता है, ना कि टिश्यू पेपर से। तो वाइन जो देख रही होती है एंड वाइन का हस्बैंड उसको बहुत अच्छे से सूप पिलाकर फिर उसको मेडिसिन दे देता है वाइन का हस्बैंड एंड फिर उसको बहुत अच्छे से लिटा देता है। और फिर वाइन का हस्बैंड जाता है बर्तनों को किचन में रखने के लिए। वाइन देख रही होती है अपने हस्बैंड को ही एंड वाइन का हस्बैंड जो चला जाता है। वाइन जो कुछ सोच रही होती है, बोलती है ये कितना अच्छा है, इसकी आंखों में मैं अपने लिए इतना प्यार देखती हूँ कि अपनी आंखें के इसके आंखों को देखना बंद ही नहीं कर पाती हूँ। दिल करता है बस देखती रहूँ। इसका मेरे पास होना मुझे क्यों इतना अच्छा लगता है। मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ बट क्यों इसको मैं अपने पास देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। वाइन यही सोचती है एंड अपने ही ख्यालों में गुम होती है। इसमें जो हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं